हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में। ये हमारा 11वां लेक्चर है। इसके पहले हम 10 लेक्चर और कर चुके हैं, तो आप वो जाकर जरूर देखें। हमने बिल्कुल शुरुआत से लूसेंट पढ़ना स्टार्ट किया है और साथ ही साथ हम ट्रिक के माध्यम से रिलेट करके याद भी करते चल रहे हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की है इतिहास से। इतिहास क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस रखता है और थोड़ा याद करने में भी टफ लगता है। उसके अलावा हम पूरा सिलेबस जो है लूसेंट का शुरू से लेके लास्ट तक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर सब कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और शुरुआत में हम जितने लेक्चर्स देख चुके हैं उसके सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो आपको आंसर करना है। आप चाहें तो मन में सोच सकते हैं, चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। और लास्ट में आज हमने जो जो भी पढ़ा होगा उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लास्ट तक देखना है अच्छे से समझ के, जिससे आपके क्वेश्चन सारे सही रहे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आज के मोटिवेशन की। दूरी बिना तय किए हुए आप कहीं दूर नहीं पहुंच सकते। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी लाइन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डीप लाइन है। मतलब अगर आप बिना दूरी तय किए हुए दूर आप नहीं जाते, किससे दूर नहीं जाते? लोगों से दूर नहीं जाते, सोशल मीडिया से दूर नहीं जाते, किसी भी आप वे में रिलेट कर सकते हैं। अगर आप दूर तक पैदल नहीं चलते हैं, या ऐसा सोचिए कि आप इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत डीप तक नहीं पढ़ते हैं, तो आप कहाँ नहीं पहुंच सकते? कहीं आप दूर नहीं पहुंच सकते जहां आप जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। या ऐसे जो आपकी नॉर्मल जनता है, जो कि ऐसे भंडार है नीचे पॉपुलेशन का, उससे अगर दूर जाना चाहते हैं तो भी आपको क्या चाहिए है? आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको और लोगों से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी लाइन है लेकिन बहुत गहरी लाइन है, तो उसको समझिएगा। आप जितनी भी अभी डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं उनसे दूर जाने की बात हो रही है। ठीक है, फिर हम कंप्लीट लूसेंट टेस्ट लेंगे। जैसे ही हमारा पूरा लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा ब्राह्मी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन पे। ये आपका जो टेस्ट रहेगा उसमें जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का 5000 का इनाम मिलेगा, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2500 का इनाम मिलेगा, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1700 का इनाम मिलेगा। बहुत सारे बच्चे अभी से एक्साइटेड मुझे दिख रहे हैं। कुछ बच्चों का ये है कि मैम फर्स्ट प्राइज तो मुझे ही मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा लगा देख के आपका उत्साह, कि आप अभी से इतना ज्यादा उत्साहित है। जो भी टेस्ट में पूछा जाएगा वो सब आपको क्लास में मिलेगा। मैं जो पढ़ाऊंगी वही आपको टेस्ट में आएगा। तो बस आपको ध्यान से पढ़ना है शुरू से लेके लास्ट तक। हम शुरुआत कर चुके हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में मैंने आपको बताया कि 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है ऐसा काल जब सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया, तो उसको हमने बोल दिया ऋग्वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व BC की हम बात करते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद आता है आपका उत्तर वैदिक काल। हमने शुरुआत की है ऋग्वैदिक से। मैंने आपको यह भी बताया कि हमें 2 कालों को विभाजित करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि लेटर वैदिक जो आपका उत्तर वैदिक है वहां पे हो जाती है लोहे की खोज और बहुत सारी चीजें फिर बदल जाती हैं। ऋग्वैदिक में मैंने आपको बताया जो मेन चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो ये कि वहां पे पशुपालन होता था। पशुपालन जो है वो होता था, कृषि कम होती थी क्योंकि लोहे की खोज हुई नहीं थी, तो हम लोहे का हल नहीं बना पा रहे थे और बहुत अच्छे से जुताई वगैरह नहीं कर पा रहे थे। तो कृषि जो है उसमें हम कम ध्यान दे रहे थे, पशुपालन पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। पशुपालन में भी याद रखना है सबसे ज्यादा जो हमारी इंपॉर्टेंट पशु थी वो थी गाय। गाय हमारी माता है। ये सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, गायों को मारना नहीं होता था, गायों की आप हत्या नहीं कर सकते, सबसे बड़ा पाप माना जाता था। उसके अलावा जो मैक्सिमम शब्द होते थे वो गा वर्ड से बने होते थे। गविष्टि हो गया, गवेषणा हो गया, गोमत आपने पढ़ा है जो सबसे अमीर व्यक्ति होता है। तो ऐसे आप देखेंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था आपके गाय का। ठीक है, फिर क्वेश्चन की बात करें, पुराने जो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं उसका अगर रिवीजन करते हैं तो आपको सबसे पहले बताना है। आप यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बताइए। सबसे पहले बताइए कि जो भागदूध है, भागदूध, ये व्यक्ति जो है इसका काम क्या था? ये मतलब किससे रिलेटेड है? ठीक है, मैंने आपको बताया है कौन व्यक्ति क्या काम करता है, उससे रिलेटेड आपको बताना है कि भागदूध जो है वो क्या काम करता था। उसके अलावा आपको बताना है यहाँ पे कि भारत में जो लोहे का पहला प्रमाण है, लोहे का प्रथम जो आपका साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है। ठीक है, प्रथम साक्ष्य जो है वो कहां से मिला है, आपको नाम बताना है। आपने नाम पढ़ रखा है। ठीक है, उसके अलावा आपको बताना है कि जो स्त्रियां थी
स्त्रियों की स्थिति जो थी, स्थिति ऋग्वैदिक काल में अच्छी है या उत्तर वैदिक काल में, अभी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, आप किससे इसको रिलेट करेंगे, ऋग्वैदिक काल से। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो ज्यादा अच्छी स्थिति कहाँ पे मिलेगी आपको, ऋग्वैदिक काल में। फिर धीरे धीरे उनकी स्थिति जो है वो खराब होती जाएगी। तो चाहे हम किसकी बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा में भी आपको दिखेगा कि शिक्षा भी प्राप्त करती थी महिलाएं। उसके अलावा आपको बताना है कि जो आपकी सभा थी, सभा, इसमें कौन से व्यक्ति जो है शामिल होते थे, क्या पूरी जनता शामिल होती थी या कुछ लोग ही शामिल होते थे, तो आपको बताना है कि सभा में शामिल कौन होता था। ठीक है, फिर आपको बताना है इसमें से कि जो आपकी राजा का चुनाव है, ये चीज भी मैंने बताया है, राजा का चुनाव ये कौन सी संस्था करती थी, राजा का चुनाव करने वाली संस्था कौन सी होती थी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने ये भी बताया है। ये क्वेश्चन जो है आपको सारे के सारे दिमाग में, अब एक और क्वेश्चन कर लीजिए, पालागल जो है, पालागल, ये व्यक्ति जो है वो किससे संबंधित था, ये भी आपको बताना है। अगर आप सारी चीजें रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है और आपको सारी चीजें अच्छे से याद है। ठीक है, आज शुरू कर सकते हैं अब नए लेक्चर से। सबसे पहले आपको देखना है युद्ध के लिए क्या वर्ड यूज होता था, गविष्टि। गविष्टि मतलब गायों की खोज। मैंने आपको बताया पशुपालन सबसे इंपॉर्टेंट था। अमीर व्यक्ति वो होता था जिसके पास सबसे ज्यादा पशु होते थे। तो पशु में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, गाय। अब गाय चोरी करके लोग ले जाते थे, मतलब वहां पे ऐसा था कि सोना चांदी ये सब चोरी नहीं होता था, गाय चोरी होती थी। जब गाय चोरी होती थी तो फिर हम जाते थे लड़ाई करने के लिए, तो अब होता था युद्ध, और युद्ध के लिए वर्ड यूज हुआ है गविष्टि। मतलब हम जब गायों की खोज करने जा रहे हैं, जो चुरा के ले गए, अब देखेंगे कि मतलब किसने अपने यहाँ बांध ली है हमारे यहाँ से ले जाकर, तो अच्छी बात ये थी कि ज्यादा छुपा भी नहीं सकते थे आप, है ना कहीं आपको दिख ही जाएगी। तो यहाँ पे गायों की खोज मतलब गायों के लिए युद्ध होता था। गायों जो चोरी वगैरह भी होती थी तो पशुओं की होती थी। वर्ड याद रखिएगा गविष्टि। ठीक है, उसके अलावा ना मारे जाने योग्य पशु कौन था, आपकी गाय थी। मैंने बताया ना, गाय की आप हत्या नहीं कर सकते थे, बहुत ज्यादा सबसे बड़ा पाप माना जाता था अगर गाय की हत्या कर देते हैं तो ना मारा जाने वाला पशु में आती थी गाय। इसको उस टाइम पे क्या वर्ड यूज करते थे, अधन्या बोलते थे कि गाय जो है वो हमारी अधन्या है, वो उसको कभी हम मार नहीं सकते। और आप सोचेंगे कि गाय का मतलब इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा होगा। हड़प्पा टाइम में हमने देखा कि कुबड़ वाला बैल इंपॉर्टेंट था, है ना। कुबड़ वाला बैल क्यों रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर कृषि इंपॉर्टेंट थी, तो बैलों की जरूरत पड़ती है। फिर आता है यहाँ पे गाय। गाय क्यों, क्योंकि अब पशुपालन कर रहे हैं। पशुपालन मतलब हमें अब दूध जो है और दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो कौन देगा, गाय देगी। तो फिर यहाँ पे महत्व बढ़ता है गाय का। इसलिए आप देखेंगे कि मतलब मनुष्य हमेशा स्वार्थी प्राणी ही रहेगा, उसको जिस चीज से फायदा हो रहा है उसी चीज को वो क्या देगा, महत्व देगा, इंपॉर्टेंस देगा। तो गाय जो है ना मारे जाने योग्य है, इसका नाम आपको मिलेगा अधन्या। तो यहाँ पे अधन्या, यह सबसे ज्यादा धन्य कौन है, धन्य वो है जो गाय पालते हैं। तो अधन्या या धन्य से आप रिलेट करेंगे, धन्य कौन है, धन्य है जो गाय पालते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में उन्हें धन्य माना गया है जो गाय पालते हैं। उसके अलावा गविष्टि, गविष्टि गायों की खोज या युद्ध की बात करते हैं। तो जो गायों के लिए जो युद्ध होता था ऋग्वैदिक काल में जो गायों के लिए युद्ध होता था, ठीक है, गायों के लिए जो युद्ध होता है वो क्या कहला रहा है आपका, वो कहला रहा है गविष्टि, गविष्टि। अब इसको आप चाहे तो विष्टि से रिलेट कर सकते हैं। विष्टि नाम की कोई गाय थी, उसके लिए युद्ध कर लेते थे, और इसको कुछ भी तोड़ेंगे तो इतना ज्यादा अच्छा बनेगा नहीं, तो आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि विष्टि थी, विष्टि नामक एक गाय थी, जैसे कामधेनु नामक एक गाय थी, है ना। तो ऐसे ही विष्टि नामक एक गाय थी जो क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा दूध वगैरह देती थी, तो उसके लिए युद्ध होता था। ठीक है, फिर आता है दशराग युद्ध। आपको पता है दशराग युद्ध हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं, 7वें मंडल में आता है। उसके अलावा सुदास और 10 जन के मध्य होता है ये युद्ध। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सुदास है और ये 10 जन है, 10 जन मतलब मैंने आपको सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई बताई थी, याद है। सबसे पहले आपका कुल था, कुल से आपका बड़ा होता है ग्राम, ग्राम से बड़ा होता है आपका विश्व, और विश्व से बड़ा था आपका जन। जन का हेड था राजन, विश्व का था विश्वपति, ग्राम का था ग्रामीणी, और कुल का था आपका कुलप।
तो यहाँ पे हम जन की बात कर रहे हैं, मतलब सारे लोग इकट्ठा होकर आएंगे लड़ने के लिए। और जो ये 10 जन थे, इसमें कुछ जो आपके जन थे वो आर्य थे, कुछ जो थे वो अनार्य थे, मतलब आर्य और अनार्य दोनों एक साथ मिल के लड़ रहे थे। वैसे आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आर्य जो हैं वो अनार्य को क्या बोलते थे, दस्यु बोलते थे, मतलब उनको ज्यादा मानते नहीं थे। और ऐसा था कि अगर आप मतलब गाय की आप हत्या नहीं कर सकते, लेकिन दस्यु की, आपके जो अनार्य हैं उनकी हत्या कर सकते हो, इतना कुछ बड़ा पाप नहीं लगेगा, इतना ज्यादा उनको कमजोर मानते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये 10 जन लड़ते हैं सुदास से, तो उसमें आर्य और अनार्य दोनों शामिल होकर लड़ते हैं। और मेंस में जब आप पढ़ेंगे पीएससी वगैरह में, तो डिटेल में पूछा जाता है कि इसमें जो आर्य थे वो कौन कौन से थे, पंचजन के नाम आते हैं, तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में मिलती है। फिलहाल क्या याद रखना है, सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ परुष्णी रावी नदी के किनारे, और उसमें जीता कौन था, तो ये जीते थे आपके सुदास। और सुदास भरत कबीले से संबंधित थे, इसलिए आप देखेंगे कि ऐसी मान्यता है कि शायद हमारे भारत का नाम भरत इनके कारण भी पड़ा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इलाके पे कब्जा कर लिया था इनको हराने के बाद, 10 जनों को हराने के बाद। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना है भरत से भी। यहाँ पे सिंपल सी चीज याद रखती है आपको, मैंने रिलेट भी करवाया था आपको, 10 राग युद्ध याद रखना है, ठीक है। 10 राग युद्ध 7वें मंडल में है, सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था और सुदास जीते थे। कहाँ हुआ था, तो ये याद रखना है, परुष्णी नदी के किनारे, जो कि रावी का नाम था, ठीक है। फिर आता, अभी मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। फिर आता है 10वां मंडल। 10वें मंडल में आपको मिलेगा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में बताया गया है 4 वर्णों के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये आपका 10वां मंडल सबसे लास्ट में आता है, मतलब हम शुरुआती दौर की बात करते हैं, क्योंकि हम 500 सालों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल आपका 500 सालों के बारे में बताता है, तो ये पता चलता है कि ये 10वें मंडल में था, मतलब सबसे लास्ट में आपका वर्ण व्यवस्था आई है। शुरुआती दौर में ये सब नहीं रहा होगा, आर्य और अनार्य रहे होंगे बस, ठीक है। फिर आर्यों में क्या हुआ, उनमें फिर डिवाइड होना चालू हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो भी सबसे लास्ट में, क्योंकि आपका 10वां मंडल जो है वो सबसे नया है। याद रखिएगा, 10वां मंडल आपका नया है, मतलब सबसे लास्ट में जोड़ा गया था ऋग्वेद में, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 वर्णों के बारे में पता चलता है। और आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा और लिख लीजिएगा वहां पे कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 4 वर्ण जो आपको मिलते थे, उनका डिवीजन किस बेस पे था, उनका डिवीजन था कर्म के आधार पर, मतलब कर्म के आधार पर। आपको ऋग्वेद में एक उक्ति मिलती है, पंक्ति मिलती है, जहां पे ये बोला जाता है कि मतलब मेरे पिता जो हैं वो कवि हैं, मैं जो हूँ वो चिकित्सक हूँ, ऐसे करके बताते हैं। तो उसका ये मतलब था कि एक ही घर के पापा अगर कुछ और काम कर रहे हैं, मान लीजिए पापा जो हैं वो ब्राह्मण हैं, तो उनका बेटा अगर युद्ध में निपुण है तो वो क्षत्रिय बन सकता है। मतलब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर नहीं थी कि ब्राह्मण का बेटा हमेशा ब्राह्मण ही बनेगा, ये थी कर्म के आधार पर। आप जो काम करोगे आप उसी वर्ण के कहलाओगे। ब्राह्मण का बेटा अगर इंटरेस्टेड है कि वो शिल्पकारी करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है, तो फिर वो वैश्य कहलाएगा। तो एक ही घर में अलग अलग वर्ण के लोग निवास करते थे। यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि आपको भी पता है हर घर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग होंगे, कोई सेवा करने के लिए होगा, कोई खाना बनाने के लिए होगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई उसके अलावा शिक्षा देने का काम करेगा। तो सेम वैसे ही ऋग्वेद में अलग अलग काम करने वालों को हमने अलग अलग वर्ण से बता दिया कि हाँ ये ब्राह्मण वर्ण का है और ये क्षत्रिय वर्ण का। तो एक ही घर में आपके चारों वर्ण भी मिल सकते थे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर होती गई और फिर ये फिक्स कर दिया गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा और ब्राह्मण जो काम कर रहे हैं वही ब्राह्मण का बेटा भी करेगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा फिर और कुछ काम भी कर सकता है, तो काम भी फिक्स कर दिया गया उनका। उसके अलावा उनकी जाति जो थी वो भी फिक्स कर दी गई कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण वर्ण का होगा। तो शुरुआत में आपको याद रखना है, सबसे शुरू में ऋग्वैदिक में जब इसका पहला आपको उल्लेख मिलेगा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण आपको मिलेंगे, वहां पे ये कर्म के आधार पे आप जो काम करोगे आप उसी वर्ण के बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म के आधार पर नहीं था, याद रखना है, ठीक है। जन्म के आधार पर नहीं था, ये क्रॉस इतना बड़ा लगा रही हूँ, कर्म के आधार पर था, ठीक है। ये चीज याद रखनी है क्योंकि बहुत सारे पेपर में ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा आर्य समाज कैसा था, ये था आपका
पितृसत्तात्मक पैट्रियार्की चल रही थी। मैंने बताया कि जैसे ही युद्ध करने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो वैल्यू है पिता की वो बढ़ जाएगी, है ना, जो आपके मेल हैं उनका डोमिनेशन बढ़ जाएगा। कुलप मैंने बताया था, हेड होता था, मुखिया होता था परिवार का। उससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी जो होगी वो पितृसत्तात्मक होगी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, जैसे महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी। ठीक है, उसके अलावा बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये बाल विवाह, पर्दा प्रथा, उसके अलावा शिक्षा, ये सब आपको ऋग्वेद में मिलेगा। उसके बाद आपसे कभी भी पूछे कि महिलाओं को शिक्षा कब नहीं दी जा रही थी, तो ऋग्वैदिक के अलावा कभी भी नहीं दी जा रही थी, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी। यहाँ पे उपनयन संस्कार भी होता था, प्रॉपर शिक्षा दी जाती थी। बाद में ये सब आपका बंद कर दिया जाता है स्त्रियों के लिए। ठीक है, अब जब शिक्षा दी जाती थी तो ऋग्वैदिक में आपको बहुत सारी विदुषी महिलाएं भी मिलेंगी, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास। यहाँ पे आपको क्या करना है, लोपामुद्रा मतलब इसको ऐसे नाम कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ ले तो आप नाम पढ़िएगा 3-4 बार, जिससे थोड़ा ऐसे आपको याद रहे, क्योंकि नाम है तो नाम तो याद करना ही पड़ेगा। एक विश्वास है, एक अपाला नाम की लड़की है, एक सिक्ता नाम की लड़की है, एक घोषा नाम की लड़की है, एक लोपामुद्रा नाम की लड़की है। तो ये जो है आपके ऋग्वैदिक काल की क्या है, विदुषी महिलाएं हैं। काफी ज्यादा इन्होंने मंत्र वगैरह भी लिखे हैं। फिर आता है जीवन भर अविवाहित रहने वाली अमाजू कहलाती थी। ठीक है, अमाजू या आपकी जो माजू है, माजू कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी या उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, तो अमाजू या आप अमाजू नाम याद रखिए पूरा का पूरा। अमाजू नाम की जो लड़की थी उसने कभी शादी नहीं की, जीवन भर वो क्या रही, अविवाहित रही। ठीक है, तो अमाजू ने शादी नहीं की। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वास, ये आपको याद रखने हैं पूरे नाम। अपाला किससे रिलेटेड है, विदुषी महिलाएं। उसके अलावा बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, स्त्रियों को यज्ञ में शामिल किया जाता था। ये सब याद रखिएगा ऋग्वेद के टाइम पे। ठीक है, 10वां मंडल हो गया, 7वां मंडल हो गया। फिर आता है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोम रस। अब आप देखिए, जैसे आज के टाइम पे हम अपना सोम रस लेते हैं, आर्यों के टाइम पे भी एक सोम रस होता था। अब सोम रस उनको इतना प्रिय था, इतना पसंद था। आज के टाइम पे भी आप देखते हैं अल्कोहल कितना पसंद है लोगों को, तो उन्होंने सोम रस के लिए देवता ही बना दे कि हमारे सोम देवता है, और उनकी पूजा भी करते थे। सोम रस क्योंकि आर्यों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर प्रिय पशु की बात करें तो ये था घोड़ा। वो घोड़े से ही आए थे ऐसा माना जाता है, घोड़े। और वैसे भी ये कबीला, आपका जो समाज था वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था, मतलब अपने पशु लेके पूरे के पूरे उठा के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे कि शुरू में जो आपके आर्य थे वो इस वाले इलाके में थे, सप्त सैंधव वाले इलाके में। धीरे धीरे फिर वो इधर बढ़ते हैं, है ना। आपके जैसे अब आप शुरू में देखेंगे जन थे, फिर उसके बाद जनपद आते हैं छोटे छोटे, फिर उसके बाद महाजनपद बनता है। तो ये आर्य धीरे धीरे फिर आपके ये उत्तर भारत में फैलते जाते हैं, गंगा यमुना नदी के पास भी। ठीक है, फिर यहाँ पे इसीलिए इनको क्या है, घोड़ा काफी प्रिय है। व्यवसाय में पशुपालन है और कृषि है। याद रखिएगा पशुपालन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पशुपालन करते थे, कृषि ज्यादा नहीं करते थे, कम करते थे। प्रिय देवता आपके इंद्र हैं, आपको पता है इनके बारे में 250 सूक्त मिले हैं। ठीक है, सेकंड नंबर में आते हैं अग्नि, जिनके बारे में 200 सूक्त मिले हैं। सूक्त मतलब मंत्र आपके, तो 250 मंत्र हमने इंद्र को समर्पित किए हैं। इंद्र देवता को हमने पुरंदर भी बोला है, किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, फिर प्रमुख नदी की बात करें तो आपको भी पता है सप्त सैंधव और सिंधु नदी की हम बात करते हैं, तो प्रमुख सबसे सिंधु नदी है। लेकिन पवित्र नदी की बात करें कि कहाँ जाके स्नान करना चाहिए, जैसे आज के टाइम पे हम गंगा नदी को मान रहे हैं, उस टाइम पे सबसे पवित्र नदी थी आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, जो फैक्ट आपको नहीं लिखे हैं लूसेंट में, आप उनको ऐड करते हुए चलिएगा। फिर आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, ये खोजी जाती है बाद में, लेकिन ऋग्वेद में ही आपको ये फैक्ट मिल जाएगा बीच में, मतलब लूसेंट में लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी लिख दिया। लोहे को बोलते थे श्याम अयस, अयस, और तांबे को बोलते थे लोहित अयस। अब आपको एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे बनने की संभावना तो कम है, लेकिन याद रखना है तांबा को हम लोहा बोल रहे हैं, देख रहे हैं लोहित, लोहा बोल रहे हैं तांबा को, और लोहा को बोल रहे हैं हम श्याम, क्योंकि काला काला होता है तो हम उसको श्याम बोल रहे हैं, और तांबे वाले में हमने लोहा लगा रखा है नाम में, तो ये हो गया आपका लोहित। ठीक है, क्वेश्चन वैसे यहाँ पे पूछे जाने के मतलब चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट आया था कि मैं मिटाया ना करूं लिख के, तो आप लिख लिया करिए, जैसे ही मैं बताते चलती हूँ आप लिखते भी चला करिए। फिर आता है पणी, याद रखिएगा ये पणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है।
पणी, वैसे ऐसा होता है ना, पणी या पड़ा भी कह सकते कि कोई पड़ा है। अभी व्यापार के लिए जो दूर दूर जाने वाला व्यक्ति था या व्यापारी जो व्यक्ति है वो पणी कहलाते हैं ऋग्वैदिक टाइम पे। तो याद रखिएगा पणी, जो पणी है, पणी क्या करता है, पणी कह सकते हैं या मणि कह सकते हैं, हमारा जो मणि है दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाता था। तो पणी मणि दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाता था। फिर आता है वेक नॉट। वेक नॉट किसको बोलते थे, सूदखोर को, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति। आपका ऋण दे दिया फिर ब्याज लेता रहता था, है ना, उधारी चुकाते रहो उसकी। तो ये चीज याद आपको रखनी है कि यहाँ पे ऋण दे रहा है जिससे व्यापार आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी जैसे बिजनेस करना होता तो आप लोन लेते हैं, सेम वैसे ही ऋग्वेद में व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। ये पता चलता है हमें जब हम देखते हैं कि ऋण व्यवस्था की गई थी। सूदखोर जो होते थे वो कहलाते थे वेक नॉट, है ना। तो आप जितना भी उनको पैसा दे दीजिए, सूदखोर जो होते हैं, सूदखोर जो होते हैं, आप उनको कितना भी पैसा दे दीजिए वो हमेशा कहेंगे नॉट सफिशिएंट, है ना, नॉट वर्ड लगा रहेगा। तो ये जो है आप नॉट याद रखिएगा, जो सूदखोर है वो नॉट से रिलेटेड है ना। वेक नॉट, नॉट मतलब नॉट सफिशिएंट, पैसा नहीं मिल रहा है। या आप चाहें तो उसको कुछ और वर्ड भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं ना, वैसे भी इंग्लिश शब्द लग रहा है वेक नॉट। फिर अग्नि देवता। अग्नि देवता मनुष्य और देवता के मध्यस्थता वाले देवता थे। अब आप इमेजिन करिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बनाया हवन, ठीक है, हवन की जो अग्नि है, हवन की अग्नि जा रही है ऊपर, तो हमने अग्नि में जो कुछ भी डाला कि भगवान इंद्र भगवान को हम चढ़ा रहे हैं अपने फल, ठीक है, हम उनको चढ़ा रहे हैं पपीता, हम उनको चढ़ा रहे हैं केला, तो ये अग्नि देवता के माध्यम से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और ऊपर कहाँ कौन बैठा हुआ है, इंद्र भगवान। मतलब ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं वो ऐसे ही सोचते हुए चल रहे हैं ना कि ऊपर बैठे हुए भगवान, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से यज्ञ में जो भी डालेंगे हमारे जो अग्नि देवता हैं वो सब ऊपर पहुंचा देंगे। इसीलिए आप देखेंगे यज्ञ वगैरह काफी होते थे। तो ये मनुष्य और देवताओं के मध्य क्या करते थे, मध्यस्थता करते थे। हमें देवताओं को कुछ भी पहुंचाना है तो अग्नि देवता को अर्पित कर दो, अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपके अग्नि देवता हो गए, इनके लिए 200 सूक्त मिलते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है आपके अग्नि देवता, है ना। इमेजिन ऐसे ही करना है कि अग्नि में हमने यज्ञ डाला, यज्ञ में कुछ भी डाला और फिर वो ऊपर पहुंच गया, इसलिए क्या है, मध्यस्थता का काम करते हैं। ऋग्वेद में 3 टाइप के आपके जो देवी देवता हैं वो बताए गए हैं। तो याद रखिएगा ऊपर पहुंचाने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, अग्नि देवता का। उसके अलावा गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार मिलता है और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ 3 बार मिलता है। अब आप देखेंगे गंगा नदी के पहले आपकी यमुना नदी इधर से आती है, तो यमुना नदी के बारे में थोड़ा पता था, गंगा नदी के बारे में और भी कम पता था, इसलिए सिर्फ 1 ही बार का वर्णन आता है। 500 सालों में हम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं थे, अभी गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में पहुंचे ही नहीं थे, हम अभी दूर ही थे, उधर सिंधु सब आके सिंधु नदी के आसपास वाले इलाके में ही थे, इसलिए हमने इनका वर्णन ज्यादा नहीं कर रखा है। सरस्वती मेन नदी है हमारी, पवित्र नदी सबसे ज्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपकी सिंधु नदी। उसके अलावा इस वाले क्षेत्र में थे, मतलब अगर हम भारत के मैप की बात करें तो हम कहाँ हैं, इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में। तो आपको देखना है कि उस वाले इलाके में, इसलिए हमें गंगा और यमुना नदी के बारे में ज्यादा नहीं पता है। और इतिहासकार ऐसे भी पता लगाते हैं कि उस टाइम पे आर्य गंगा और यमुना नदी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, वहां नहीं रहते होंगे, क्योंकि उन्होंने वर्णन सिर्फ 1 बार किया है गंगा का, 3 बार किया है यमुना का। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमा के बन सकता है। तो अभी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप इतना याद रखिए, प्रिय जो आपका रस है, सोम रस, घोड़ा हो गया, पशु प्रिय पशु। उसके अलावा बात करें व्यवसाय तो पशुपालन कृषि। देवता प्रिय हो गए इंद्र। अच्छा, ये ऋग्वेद के टाइम पे है इंद्र, जैसे ही हमारा उत्तर वैदिक काल आएगा आपके देवता चेंज हो जाएंगे। ऋग्वेद में हम इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा किसको मान रहे हैं, इंद्र देवता को। फिर आता है आपका सबसे प्रमुख नदी सिंधु और सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती। लोहा खोजा जाता है बाद में, तो लोहा को बोलते हैं श्याम, तांबे को बोलते हैं लोहित। फिर पणी, पणी जो है क्या करता है, दूर दूर तक व्यापार करने जाता है। अमाजू जो है आपकी शादी नहीं करती है। उसके अलावा वेक नॉट, नॉट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, सूदखोर के लिए, या सूदखोरी से कभी भी पैसे नहीं लेनी चाहिए, नॉट कभी भी ना लो, ठीक है। फिर अग्नि देवता मध्यस्थ काम करते थे, मध्यस्थ देवता कहलाते थे।
फिर आता है आपको एक चार्ट बना हुआ मिलेगा, एक तरफ देवी देवता है और एक तरफ उनसे संबंधित, वो किस चीज से संबंधित है। यहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इंद्र, इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता है। अगर आपने कभी भी ऐसे पूजा पाठ वाले जो धार्मिक आपके बहुत सारे आते हैं कथाएं वगैरह, तो धार्मिक कथाएं देखी होंगी, कृष्णा महाभारत वगैरह, तो आपने देखा होगा इंद्र भगवान को वर्षा के देवता हैं, युद्ध के देवता हैं, है ना। अग्नि, अग्नि जो है मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थक काम कर रहे हैं, ये आपने देख लिया। फिर वरुण, वरुण समुद्र के देवता हैं, विश्व के नियामक हैं, ऋतु परिवर्तन और रात दिन के कर्ता हैं। तो वरुण को क्या काम दिया गया था, मेंटेन रखने का, पृथ्वी को मेंटेन रखने का, दिन रात हो गया, ऋतु परिवर्तन हो गया, उसके अलावा विश्व का नियामक चल रहा है, समुद्र के देवता भी वरुण ही थे। फिर आता है द्यौ, द्यौ मतलब होता है आकाश का देवता, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग से आप याद कर लीजिएगा, वैसे भी उसका इतना छोटा शब्द है कि आप उसको तोड़ मरोड़ सकते नहीं। तो द्यौ मतलब आकाश, आपको ऐसे याद करना है, द्यौ मतलब आकाश। फिर आता है सोम, सोम रस आपको पता ही है, सोम रस किससे संबंधित है, आपके वनस्पति से ही बनाते थे। आज के टाइम पे तो है नहीं कि केमिकल वगैरह था, तो हम किससे बनाते थे, वनस्पति से हम बनाते थे सोम रस, इसलिए सोम देवता किससे संबंधित हो गए, वनस्पति के देवता हो गए। फिर हो गई उषा, उषा जो है प्रगति और उत्थान की देवी है, सुबह सुबह की जो सूरज की पहली किरणें होती है ना, वो याद रखिएगा ये देवी है। लूसेंट में कहीं कहीं देवता लिखा हुआ है, तो उषा जो है वो हमारी देवी है, मतलब ये आपके सारे देवता हो गए और ये हो गई देवी उषा। सुबह सुबह की जब हम उषा की किरण लेते हैं तब क्या होता है, हमारा उत्थान होता है और हमारी प्रगति होती है। बोलते हैं ना, मतलब आप सूरज की सुबह सुबह रोशनी लेंगे तो मन फ्रेश रहेगा, काम अच्छे से होगा, तो हमारा उत्थान होगा। तो उत्थान कब होगा, जब हम उषा की किरण लेंगे सुबह सुबह की, ठीक है। उसके अलावा सोम वनस्पति का हो गया, याद रखिएगा, आकाश को हम बोल रहे हैं द्यौ। वरुण समुद्र के हो गया, नियामक हो गया, दिन रात उन्हीं से हो रहा है, ऋतु परिवर्तन वही कर रहे हैं। अग्नि और इंद्र ये आपको याद ही रहेगा। फिर आता है अश्विन, अश्विन को याद कर सकते हैं आप, एक तो जिसको क्रिकेट पसंद है आप वहां से याद करिए, ठीक है। अश्विन, अश्विन जो है चिकित्सा के और विपत्तियों को हरने वाले, चिकित्सा के देवता है। अश्विन जो है डॉक्टर, याद रखना है ना, अश्विन डॉक्टर। फिर पूषण, पूषण जो है पशुओं के देवता है, तो पशुओं को बहुत ज्यादा पोषण की आवश्यकता पड़ती है, तो पशुओं को रिलेट करना है किससे, पोषण से, पोषण पूषण, ठीक है। पशुओं को क्या चाहिए, पोषण चाहिए। फिर विश्व का संरक्षण और पालन करता विष्णु जी, तो विष्णु जी इस टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं रहते, उत्तर वैदिक में ये इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन हम विष्णु जी को हमेशा क्या मानते हैं कि ये विश्व के क्या है, संरक्षक हैं, पालन करता है। कोई भी दिक्कत आती है देवताओं पे तो रोते रोते विष्णु जी के पास ही जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, संरक्षण करता है, ठीक है। मारुत, मारुत आंधी तूफान के देवता है। अब मारुत को कैसे याद कर सकते हैं, मारुत से आप करते हैं मारुति, मारुति सुजुकी में हम क्या जाते हैं, आंधी की तरह उड़ाते हुए ले जाते हैं, क्योंकि हल्की गाड़ी है, बढ़िया तेज से चला सकते हैं। आंधी तूफान की तरह हम उड़ा के किसको ले जाते हैं, मारुति सुजुकी को, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें जो हमने देखी सारी की सारी, ये आपके ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। कुछ चीजें जैसे कि उस टाइम पे आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो आर्थिक व्यवस्था में याद रखिएगा, ऋग्वैदिक टाइम पे बलि नाम का कर होता था। बलि, बलि किसको कहते थे, कर को। और ये जो आपका बलि नामक जो कर है, ये स्वेच्छा से दिया जाता था। राजा ऐसा तो होता नहीं था कि बिल्कुल राजा बोलेगा कि नहीं कर तो हमें देना ही पड़ेगा। उस टाइम पे लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे कि आप हमारे राजा हैं, राजन हैं, जन के राजन, तो राजन है तो आपके लिए हमारी तरफ से ये वाली सब्जी ले लीजिए, आप हमारी तरफ से 2 लीटर दूध ले लीजिए। तो ऐसे अपनी तरफ से वो बलि देते थे, है ना, बलि मतलब कर देते थे ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि फिर वो क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि आपको देना ही पड़ेगा। मतलब राजा फिर बिल्कुल उगाही करवाने के लिए भेजेगा कि जाओ उसके यहाँ से लेकर आओ, उसके यहाँ से टैक्स नहीं आया है। तो कर मतलब आपका टैक्स, टैक्स जो था वो कंपलसरी नहीं था ऋग्वेद के टाइम पे, उसको बोलते थे बलि। बाद में उत्तर वैदिक में क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, राजा सबसे जबरदस्ती लेने लग जाता है कि देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। 3 प्रकार के मैंने बताया आपके क्या होते हैं, देवता होते हैं, वो सब ये आपके मिक्स हो गए इसमें। उसके अलावा जैसे पृथ्वी के देवता हैं, आकाश के देवता हैं, अंतरिक्ष के देवता हैं, ऐसे अलग अलग बांटे हुए थे। और यहाँ पे आपने आर्थिक देख लिया, सामाजिक में मैंने आपको बता ही दिया मेनली क्या काम कर रहे थे, आर्थिक में पशुपालन कर रहे थे, ठीक है। और सामाजिक में आप देखेंगे पितृसत्तात्मक है, राजनैतिक या प्रशासनिक इकाई की बात करें तो उसमें हम क्या देख चुके हैं, ग्राम हो गया, कुल हो गया, विश्व हो गया, जन हो गया, ये सारी चीजें हमने देखी हैं।
तो जब आप ओवरऑल पढ़ेंगे तो याद रखिएगा ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको सब रिवाइज करना है। अब यहाँ पे ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? अब देखिए डायरेक्टली नहीं आया है, लेकिन ये पूछा हुआ है कि जैसे हमने अभी पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट नदी हो गई आपकी कौन सी? सिंधु। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार किसका आया है वर्णन? ये आया है सिंधु का। लेकिन जब पवित्र नदी की बात करेंगे, किसको ज्यादा पवित्र मानते थे? वो मानते थे सरस्वती को। ठीक है, तो ये हो गया सबसे ज्यादा वर्णन हुआ है सिंधु का। फिर यहाँ पे ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये पूछे कि गंगा नदी का कितनी बार वर्णन हुआ है, यमुना नदी का कितनी बार वर्णन हुआ है ऋग्वेद में, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन की ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं या अधिकांश जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे? सरस्वती नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे या गोदावरी नदी के किनारे। तो आप देख रहे हैं कि गोदावरी तो साउथ में बिल्कुल नहीं होगा, नर्मदा में बिल्कुल नहीं, क्योंकि नर्मदा तक भी पहुंचे नहीं थे, मिला ही नहीं है उसके बारे में वर्णन, गंगा का भी वर्णन कहीं नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन बचा सरस्वती, और यही हो गया सही ऑप्शन। सरस्वती के बारे में आपको वर्णन मिलता है, सिंधु के बारे में आपको वर्णन मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कहाँ पे स्थित थी, कहाँ पे नहीं थी। उसके अलावा अभी जो हमने पढ़ा है उसमें से आप, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि मैम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप रिवाइज के लिए दिया करिए। तो रिवाइज जैसे अभी हमने पढ़ा, तो उसमें से एक क्वेश्चन आप ये बताइए, जितना भी हमने पढ़ा है ना, रिलेट करना है, याद करना है। हमने क्या पढ़ा है? एक पढ़ा है हमने पणि वर्ड, याद है? ये जो पणि शब्द है वो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। उसके बाद जो वेक नॉट है, वेक नॉट ये किससे संबंधित है? ठीक है, दूसरा ये बताना है। उसके अलावा आपको बताना है कि लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, मित्र, इन चारों में से किसका नाम या कौन ऋग्वैदिक काल की विदुषी नहीं है, विदुषी महिला नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है ना। 4 ऑप्शन दे दिए और मैंने पूछा इन चारों में से कौन ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिला नहीं है। एक आपको वर्ड मिला है अमाजू। अमाजू याद करिएगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है, हम अमाजू किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। जितनी भी आप चीजें करें रिलेट जरूर करते चले किसी न किसी चीज से, जिससे लंबे टाइम के लिए याद रहे। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसका आंसर चाहे तो खुद दे दें या तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए, कोई भी डाउट है कमेंट, मैसेज, कॉल करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको ये सारी पीडीएफ मिलेंगी, तो आपको याद रखना है टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है ना। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ब्राह्मी एकेडमी के नाम से आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी, एक पीडीएफ डली हुई है, पिन कर दी है मैंने, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।